Let me start today. That is Goldleaf Electroscope. So Goldleaf Electroscope. Before that, we seen in yesterday class. कल जो हमने देखे यहाँ पे दो बॉडी को चार्ज कैसा किया जाता है और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली बनेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो बॉडी नेगेटिवली बनेगा। ये सभी बातें हमने कल के क्लास में देखे हैं। सो नाउ अब एक डिवाइस हमने ले लिए है जिसका नाम है गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज अ गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप? तो ये एक डिवाइस का नाम है। गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस। ऑलरेडी आपकी रेगुलर क्लास में ये बिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी रिकंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। सो गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिए है जिसके ऊपर चार्ज है या नहीं, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? So that is the device we are using here, that is Goldleaf Electroscope. Goldleaf Electroscope is a device by using that we can detect, we can identify the presence of charge as well as amount of charge. How many number of charges that is present, that also we can identify, or we can also identify, that is we can measure the potential difference. Now how this device works, how it gives the conclusion for amount of charges present on the body. तो कैसे ले लेंगे हमने यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किए और क्या क्या पार्ट्स हमने यूज किए। सी दिस इज योर चार्ज बॉडी एंड मेटल डिस्क। टू दिस metal disc we are connected, that is a metal rod, and or you may call it as conducting rod. To that conducting rod we are attached to gold foils, thin or loose you may call it as, to gold leaves, and to thin gold foils we are attached, and here it is a glass jar G. This is your rubber cork or रबर स्टॉपर यू मे कॉल। ये जो सभी चीजें हमने ले ली है, हाउ वी विल स्टडी, कैसे हमने यहाँ पे बता सकते हैं कि आपकी एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। हाउ वी कैन दैट इज आइडेंटिफाई। लेट विल स्टार्ट। सो वी विल प्लॉट अ रफ डायग्राम। फ्रॉम द रफ डायग्राम लेट विल स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो गोल्ड लीव्स ले रहे हैं हमने। Okay, gold leaves. Still we don't give any charges to them. Then those two leaves are like neutral. हमने दो leaves जो लिए, दोनों भी कैसे यहाँ पे, दोनों भी neutral है, because number of charges which are present on those leaves are electrons is equal to protons. That is same है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपने चार्जेस काउंट कर रहे पे इक्वल मिल रहे तो उसका न्यूट्रल, उसका नेट चार्ज क्या है आपको 0। तो नाउ वी आर टेकन टू गोल्ड लीव्स। हमने दो गोल्ड लीव्स ले लिए हैं और जिसके ऊपर चार्जेस है या नहीं, अगर है तो कितने, दैट वी मे आइडेंटिफाई। लेट विल स्टार्ट। आपने दो लीव्स ले लिए हैं, सो लेट विल कॉल दीज टू लीव्स। हमने दो गोल्ड के लीव्स ले लिए जिसके ऊपर अभी चार्जेस है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो कंप्लीट डिवाइस दे सकेंगे यहाँ पे। लेट विल टेक। सो व्हाट, हमने यहां पे एक मेटल डिस्क ले लिए हैं। ओके, मेटल डिस्क जिसके नीचे एक कंडक्टिंग मेटल रॉड ले लिए हैं। ओके, कंडक्टिंग मेटल रॉड, और ये जो मेटल रॉड है किसके अक्रॉस में सेंड किया गया है, रबर कॉर्क के। सो हमने ये मेटल रॉड को कहां पे इमर्स किया है, एक ग्लास जार के अंदर। So this is your glass jar G. Okay, try to understand the things here. We are consider a metal disc. एक conducting metal ले लिए डिस्क, कहां पे, किसके ऊपर रखे, ए जो ग्लास जार है एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हमने यहां पे एक मेटल डिस्क इमर्स किए हैं। मेटल रॉड में कॉल, डिस्क तो ऊपर है यहाँ पे, मेटल रॉड इमर्स किए किसके अक्रॉस में, रबर कॉर्क।
और रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर के अक्रॉस जो आपकी ग्लास जार है उसके यहाँ पे जो रबर कॉर्क है जहां से आपने इमर्स कर रहे हैं आपकी रॉड, तो अक्रॉस द रबर कॉर्क और रबर स्टॉपर द ग्लास दैट इज अ कंडक्टिंग मेटल वी वर इमर्स्ड. Okay, to this one end of this glass that is a conducting metal which are attached to the two leaves. Whose leaves are? That is gold leaves. Gold से बनाया गया है 2 leaves हमने यहाँ पे इसको अटैच किए. Okay, now अब इस one end को हमने gold leaves अटैच किए हैं, दूसरे end other end is free. That free end which is hold on this free end of the metal rod as metal disc. मेटल डिस्क, इसके ऊपर मेटल डिस्क रख दिए. ओके, ये तो समझ में आ रही बात. एक मेटल दैट इज अ ग्लास जार लिए जिसके दैट इज अ जो एंड को यहाँ पे रबर स्टॉपर है, यहाँ पे जहां पे स्टॉपर है वहां पे एक रबर का कॉर्क है, उसके अक्रॉस में अपने मेटल रॉड इमर्स के उसी को 2 लीव्स अटैच किए, उसके ऊपर एक गोल्ड दैट इज अ मेटल डिस्क रख दिए हैं. नाउ इसी ग्लास जार को हमने 2 गोल्ड फॉइल्स अटैच किया गया है ताकि इसकी सेंसिटिविटी, इसकी काम प्रॉपर तरीके से इजीली हो सके. सो वी आर कनेक्टेड टू थिन गोल्ड फॉइल्स आल्सो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी. नाउ अब हमें क्या करना है पे इस गोल्ड लीव्स वेदर चार्जड है अनचार्जड है वो देखना है. ओके, तो अब आपने क्या लिया यहाँ पे मेटल डिस्क. स्टिल नाउ इट इज न्यूट्रल, ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है. एक मेटल रॉड, ये ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली है. ये भी कोई भी यहाँ पे चार्जेस है इसी के ऊपर बोल के कोई भी इंडिकेट नहीं कर रहे. ओके, नाउ whether it is charged or not that we are going to identify. Let will consider one charged body. हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली है यहाँ पे. We are considered a positively charged body which is in contact with that is a metal disc. अब हमने इसको कांटेक्ट में रख दिए, टच कर दिए. कल हमने देखे एक बॉडी को चार्ज देने को हम क्या बोलेंगे उसको इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन में 3 तरीके थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो उनमें से फर्स्ट में आपने रब किए, सेकंड में आपने टच किए, थर्ड में ना ही रब किए ना ही टच किए. नाउ सिमिलरली यहाँ पे कौन सा तरीका हमने यूज कर रहे हैं, सेकंड वाला, चार्जिंग बाय कंडक्शन. सो ये मेटल रॉड जो है, ये चार्ज्ड बॉडी जो है, ये चार्ज बॉडी वी आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद दैट इज अ मेटल डिस्क. गेट माय पॉइंट. Still now this is uncharged, this is also uncharged, these also uncharged. Now we kept this charged bodies in contact with the metal disc which is kept on the free end of a metal rod, another end which is connected by the gold leaves. Now when we are touched this or in contact with that is a metal disc, what happens, this glass rod started to absorb the electron from the metal disc. इसमें से इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर ले रहा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द मेटल डिस्क, सॉरी ग्लास दैट इज चार्ज बॉडी और वी कॉल इट इज ग्लास रॉड. और इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे, द बॉडी द ग्लास रॉड स्टार्टेड टू चार्ज बाय दैट इज अ पॉजिटिवली. वही which body loses the electron that body becomes a positively charged body. तो ये अभी इलेक्ट्रॉन्स खींच ले रहे हैं पे, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, तो ये बॉडी क्या बन गया पे, पॉजिटिवली चार्ज. इसका मतलब क्या है, इसकी जो पॉजिटिव चार्जेस इधर आ रहे जैसा हो रहा है इनडायरेक्टली. now this is metal rod becomes a positively charged. This positively charged metal rod started to absorb the electron from this metal rod. Again this metal disc consumes, that is absorbs the electrons, and this metal rod started to charge by itself, that is positive charges. मेटल रॉड क्या करने स्टार्ट करेगा भी, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके ये भी क्या करेगा, दिस इज आल्सो एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्जेस. ओके, अब आपको समझ में ही आ रहा होगा. अब दोनों लीव्स जो है यहाँ पे, इनमें से भी इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कौन करेगा यहाँ पे अभी आपका, मेटल रॉड. नाउ मेटल रॉड स्टार्टेड टू ऑब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज 2 गोल्ड लीव्स
अब इनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इनमें से जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है आपके मेटल रॉड, तो इसका मतलब ये भी क्या बन रहे हैं यहाँ पे, दीज टू आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज दोनों भी है, तो लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अब आपकी दोनों लीव्स के ऊपर क्या है यहाँ पे, what are the located here, number of positive charges। जब number of positive charge यहाँ पे चार्ज होने लगेगा, उसी टाइम स्टार्ट करेगा ये दोनों भी रिपेल होने के लिए स्टार्ट करेंगे। पहले जो दोनों अटैच थे दोनों लीव्स, जब चार्ज होने लगे हैं, जब चार्ज होने लगे हैं, स्लोली रिपल्शन हो रहे हैं, रिपल्शन हो रहे हैं, रिपल्शन हो रहे हैं, फाइनली डाइवर्ज हो चुके हैं यहाँ पे, दोनों भी अवे जा चुके हैं यहाँ पे। व्हाट इट इज, अगर कम डाइवर्जेंस है, इफ वी हैव अ डाइवर्जेंस इज वेरी लेस, repulsive force is less, if divergence is more, repulsive force is more, if the amount of divergence indicates amount of charges present on the body, ये जितना यहाँ पे फैलेगा, दोनों चार्ज जितने रिपेल हो जाएंगे, उतना ये एंगल इंडिकेट क्या करेगा, अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दोस लीव्स। उस लीव्स की जगह आप दूसरे भी जो भी चीज आपने जो कनेक्ट कर सकते हैं और आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पे कि वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। नाउ इसका मतलब कि यहाँ पे कब ये रिपेल हो गए, व्हेन द चार्ज दोज टू लीव्स आर आल्सो चार्ज दैट इज पॉजिटिवली। तो यहां पे क्या हो गए, दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज बन गए और सेम चार्ज रहने की वजह से रिपेल हो चुके, और अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट दैट इज अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दोज लीव्स। तो इस तरीके से अब हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर रिपेल्ड विथ ईच अदर। इफ रिपल्शन इज लेस, द लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, इफ रिपल्शन इज मोर, मोर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दोज टू लीव्स। ये बात हमने यहां पे देखते हैं। सो लेट विल सी हियर व्हाट आर द थिंग्स इट इज। वी आर कंसिडर वन ऑफ द चेंबर, ओके, इन दिस, और वी आर कंसिडर वन चार्ज बॉडी. It may be glass body or anyone. So it is a charge body. Charge body is kept in contact with, that is a metal disc. Metal disc is placed on one free end of a metal rod. Another end of that is metal rod which is connected to the gold leaves. Okay, and this metal rod is immersed through the gold leaf. That is the metal rod is immersed across the rubber stopper. Now to this gold metal rod we are connected to gold leaves. Okay, after that we are connected here to thin gold foils, because which can increase the sensitivity of that is instruments. Now the amount of divergence of that is these two gold leaves indicate that is a presence of charges, amount of charges present on the these two bodies. This is the device which can measures the whether the body is charged or uncharged, whether it is how much amount of charge the body will be there, क्या ज्यादा से ज्यादा चार्ज हो चुका है या कम हो चुका है, वो आपकी अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट करेगा। इन प्लेस ऑफ दैट आपने यहाँ पे पॉजिटिवली जो चार्ज किए हैं, उसी तरीके से आपको नेगेटिवली चार्ज करवाना है, तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाना है। When you are in contact with that is a negatively charged body to this metal disc, what happens? This electrons, the excess amount of electrons which sends to the metal disc, and after gaining some amount of electrons from the charged body, this metal disc also becomes a negatively charged body. Again this excess amount of electrons sends to the metal rod, again metal rod becomes a negatively charged body. This will sends the excess amount of electrons to these two leaves, again these leaves becomes a negatively charged body. Again that repulsive will be there, because like charge, between the two like charge there will be repulsion. So again the negatively charged body, it indicates that is amount of divergence. Negative number of charges, how many number of charges are present, that indicates that is amount of divergence. तो आप यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी आप इन कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी इन कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक बॉडी को आपने चार्ज दे सकते हैं. सो दिस इज द डिवाइस which can use, what is a Goldleaf electroscope? It is a device
Goldleaf electroscope is a device which can measures or which can detect the presence of charge on a body. Presence of charge on a body is known as, or presence of charge on a body, or as well as we can measure, that is potential difference also. Okay, is known as what? Goldleaf electroscope. What is the Goldleaf electroscope? Goldleaf electroscope is a device which can detect the presence of charge on the body. Okay, so this is your instrument. Next we will see, that is the properties of charges.